चलो आ गए क्या सब लोग? चलो चलो तो क्या है, देखो अभी देखो क्या है। तो फर्स्ट है किरचॉफ के बाद है विटस्टोन्स ब्रिज या फिर विटस्टोन्स नेटवर्क। अभी विटस्टोन्स ब्रिज या फिर विटस्टोन्स नेटवर्क ऑलरेडी मैंने बताया है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में। तो उसका यूज क्या है? उसका यूज मीटर ब्रिज में है। मीटर ब्रिज मतलब विटस्टोन्स नेटवर्क के रहता है। तो उसका यूज क्या है? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। उसका यूज क्या है? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस? तो देखो ऐसा रहता है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक। पता है तुम लोगों को सब, लेकिन फिर भी एक बार में रिवाइज करता हूं, ठीक है? ऐसा 5 लाइंस चाहिए, ऐसा 5 लाइंस चाहिए, तभी उसको बोलेंगे विटस्टोन्स नेटवर्क या फिर विटस्टोन्स ब्रिज। 1 2 3 4, ठीक है? तो करंट आएगा तो ऊपर एक लाइन रहेगा करंट को जाने के लिए, करंट को जाने के लिए नीचे से एक लाइन रहेगा और ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन इनके अक्रॉस रहेगा ब्रिज। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन इनके अक्रॉस क्या रहेगा? ब्रिज रहना चाहिए। तो इसलिए उसको विटस्टोन्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो क्या है? यह है विटस्टोन्स ब्रिज। 5 रेजिस्टेंसेस चाहिए या फिर बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, गैल्वेनोमीटर है तो भी चलता है। अगर ऊपर का लाइन एंड नीचे का लाइन रेशो में है, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो अगर सेम है, तो बीच वाली लाइन में करंट नहीं रहता। बीच वाली लाइन में करंट नहीं रहता, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड विटस्टोन्स नेटवर्क। अगर ये बैलेंस रेशो सेम नहीं है तो भी ये विटस्टोन है, रेशो सेम है तो भी ये विटस्टोन है। रेशो अगर इनका सेम नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है, रेशो सेम है तो बैलेंस्ड है। तो जब बैलेंस है तब क्या होता है? व्हेन सर्किट इज बैलेंस्ड, व्हेन विटस्टोन इज बैलेंस्ड, करंट इन दिस लाइन इज जीरो। इसका और इसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम। सब देखा है वो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन में, इसका एंड इसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? ओके, देन अब देखो कैसा है। इधर दिया है 3 ओम रेजिस्टेंस, इधर दिया है 6 ओम, ये दिया है 2 ओम। तो ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो बोलेंगे अगर गैल्वेनोमीटर अगर दिखा रहा है 0, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एकदम ही सिंपल आता है। इफ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0 करंट देन फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है, गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है, इसका मतलब क्या है? विटस्टोन का सर्किट बैलेंस्ड है। तो ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो क्या रहना चाहिए? सेम। ऊपर का रेशियो क्या है? 3:6, डबल है। तो नीचे का भी रेशियो 2:, कितना होना चाहिए? 2:4 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो फिर ये कितना होना चाहिए? 4 ओम होना चाहिए। तो अननोन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पता नहीं है, विटस्टोन के वजह से हमने फाइंड आउट किया। तो ये विटस्टोन का काम है, ठीक है? सब देखा है पहले ही। देन इस ये पूरा पॉइंट हो गया विटस्टोन का। फिर विटस्टोन के ही ऊपर काम करता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एकदम सिंपल है, आज खत्म करेंगे। जो विटस्टोन का प्रिंसिपल है वही मीटर ब्रिज में लगता है। तो मीटर ब्रिज में क्या रहता है? अरेंजमेंट कैसा है देखो, सुनो। ये छोटा छोटा पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। आजकल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो कंस्ट्रक्शन भी एकदम डिटेल में देखो कैसा कंस्ट्रक्शन है। तो इधर एक स्ट्रिप रहता है कॉपर का स्ट्रिप रहता है इधर, एक बीच में कॉपर का स्ट्रिप रहता है इधर, और कॉपर का स्ट्रिप इधर फाइनली एंड में भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू रहता है, और इन दो स्क्रूज के बीच में एक लाइन रहता है। यहाँ पे और यहाँ पे दो कनेक्शंस करने का, उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या रहता है, वायर रहता है। ये वायर क्या रहता है, ये मीटर ब्रिज का वायर है। मीटर ब्रिज का वायर 1 मीटर का रहता है। उसका वायर का प्रॉपर्टीज है, वायर का प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है। वायर का लेंथ है 1 मीटर। फिर वायर है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब उसका थ्रू आउट थिकनेस सेम है। फिर वायर है होमोजीनियस, वायर का 5 प्रॉपर्टीज है। फिर वायर क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इधर का उसका कॉम्बिनेशन मटेरियल्स का और इधर का सेम। मतलब समझो अगर कॉपर एंड आयरन का मिक्सचर का वायर है, तो कॉपर एंड आयरन का इधर जो परसेंटेज है, इधर भी वही परसेंटेज चाहिए, वो होमोजीनियस। तो क्या है, वायर होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, 1 मीटर का है। ठीक है, मेन डिफरेंस पोटेंशियोमीटर का वायर और इसमें क्या रहता है, ये वाला 1 मीटर का रहता है। पोटेंशियोमीटर का वायर 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये फिक्स 1 मीटर का रहता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है एंड पोटेंशियोमीटर का वायर रेजिस्टिव रहता है। तो ये वायर क्या है, कंडक्टिंग है। ये वायर कंडक्टर है, मतलब रियल कंडक्टर, उसको रेजिस्टेंस रहेगा इसको, लेकिन वेरी स्मॉल रहेगा। ये कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस नहीं रहता। पोटेंशियोमीटर में जो वायर रहता है वो रेजिस्टिव वायर रहता है, उसको रेजिस्टेंस रहता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहता है। अभी ये कंडक्टर है, लेकिन रियल कंडक्टर है तो छोटा रेजिस्टेंस रहेगा इसको भी। ठीक है, लेकिन एक कंडक्टिंग वायर है। कितना प्रॉपर्टीज हो गया, 1 2 3 4। और एक प्रॉपर्टी क्या रहता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या रहता है, रुको एक बार देखो क्या मैं, रुको 2 मिनट में मुझे याद आ जाएगा, इधर भी नहीं लिखा मैंने। तो कितना है, ये सब इस वायर का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये सब इस वायर का प्रॉपर्टीज। हाँ, वायर कैसा चाहिए, याद आ गया। वायर कैसा चाहिए, थिन। वायर कैसा चाहिए, थिन चाहिए, थिन। ठीक है, तो ये वायर का 5 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलो, ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर। जो रेजिस्टेंस पता है, जो रेजिस्टेंस पहले से पता है, वो कनेक्ट करते हैं लेफ्ट गैप में। उधर किया तो भी चलता है, कुछ नहीं। जो रेजिस्टेंस पता है वो इधर कनेक्ट कर दिया, जो अननोन रेजिस्टेंस है ये वो इधर कनेक्ट कर दिया। ये पता नहीं है, निकालनी है। ठीक है, चलो फिर सर्किट कंप्लीट। इधर एक बैटरी, इधर एक रेजिस्टेंस, हो गया। फिर ये ऐसा, तो इधर ये वायर मूव करके रिओस्टेट है। ये रिओस्टेट किसके लिए, रिओस्टेट क्या करता है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये इधर इधर मूव करके इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। बैटरी है, की भी रहेगा। ठीक है, चलो, तो अभी सर्किट का कनेक्शन ऐसा है, और इधर से गैल्वेनोमीटर निकलता है, इधर से गैल्वेनोमीटर निकलता है। ठीक है, सर्किट का कनेक्शन ऐसा है। तो ये कैसा है, एक्चुअली ये व्हीटस्टोन जैसा है। एक्चुअली कैसा है, इसका एकदम छोटा डायग्राम में इधर निकलता हूं। ये ऐसा व्हीटस्टोन जैसा है। ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है। नीचे बैटरी है, इधर भी नीचे बैटरी है। तो इधर से करंट आएगा, थोड़ा करंट ऊपर जाएगा, थोड़ा करंट नीचे की लाइन में जाएगा, और ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन के बीच में ब्रिज है। तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस एंड ये दोनों रेजिस्टेंस रेशियो में है, तो इधर करंट कितना रहेगा, 0। ऐसा ही इधर। ठीक है, ये मैं इधर टच करता हूं, समझो, ये मैं इधर टच करता हूं, तो R जैसा ये रेजिस्टेंस, X जैसा ये,
इधर का जो वायर है इसके जैसा ये रेजिस्टेंस, और इधर जो रिमेनिंग वायर है उसके जैसा ये रेजिस्टेंस, तो ये दोनों रेशो में, ये दोनों रेशो में, तो बीच में करंट जीरो, ऐसा इधर। इफ दिस इज इन इफ R to X रेशो एंड इधर का रेजिस्टेंस एंड इधर का रेजिस्टेंस अगर रेशो में है, सेम रेशो, तो बीच वाले लाइन में, तो बीच वाले लाइन में करंट कितना चाहिए, जीरो। तो इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। काम क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्या करने का, तो ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन जैसा दिखता है, ये पहले मैंने दिखाया। इसको कंपेयर क्यों किया, क्योंकि मीटर ब्रिज कैसा है, व्हीटस्टोन जैसा है। 5 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 4, और ये बीच वाला लाइन 5। देखो तो प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, इधर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, शायद दिखेंगे नहीं तो टेंशन मत लो, मेरे लिए लिखा है मैंने ये। मीटर ब्रिज का फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, इस पे काम करता है। सेकेंड पॉइंट, यूज क्या है इसका, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। थर्ड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो तो अभी किया। फोर्थ पॉइंट, एक बार कनेक्ट करने के बाद चेकिंग कैसा करना है, कनेक्शंस करेक्ट है या फिर कनेक्शंस गलत है, ये कैसा कनेक्ट चेक करना है। तो क्या करना है, ये जो गैल्वानोमीटर का लाइन है, ये पहले इधर कनेक्ट करने का, ये ए पॉइंट रहता है, ये सी पॉइंट रहता है। तो गैल्वानोमीटर का ये कनेक्शन इधर करने का, टच करके देखने का इसके अंदर डिफ्लेक्शन किधर जाता है, और वापस से ये इधर टच करने का, और फिर इसके अंदर का डिफ्लेक्शन देखने का। तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इधर टच किया तो समझो गैल्वानोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, उठाने का इधर से, इधर टच, उठाने का इधर टच किया तो डिफ्लेक्शन इधर होना चाहिए। तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो कनेक्शन सब करेक्ट। ठीक है, ओके। अब देन क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे फाइंड आउट करने का, तो देखो, तो क्या करने का, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग की, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग की। नाइफ जैसा रहता है, ये वायर आता है और इधर एक नाइफ जैसा कनेक्टर रहता है उस वायर को, उसको ही बोलते हैं स्लाइडिंग की। तो ये पॉइंट इधर टच करने का, फिर निकालने का, इधर टच निकालने का, इधर टच निकालने का, टच 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 करने का, और ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का, ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का कि जिस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज जीरो करंट। इस लाइन पे ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का कि जहां पर कनेक्ट करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज जीरो। इधर कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर जीरो नहीं दिखाता, इधर नहीं जीरो, इधर कनेक्ट किया जीरो नहीं, इधर कनेक्ट किया तो भी कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाता है। बराबर इस पॉइंट पे कनेक्ट किया तो गैल्वानोमीटर शोज हाउ मच करंट, जीरो करंट। तो गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है, मतलब अब सर्किट क्या हो गया, बैलेंस। गैल्वानोमीटर इज शोइंग जीरो करंट मींस क्या है, सर्किट बैलेंस। सर्किट बैलेंस से मतलब, सर्किट बैलेंस से मतलब these two resistances and these two resistances are in the ratio। तो ये वाला रेजिस्टेंस है R, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, X। इधर का रेजिस्टेंस क्या है, अगर ये लाइन, अगर ये लेंथ LX है तो ये रिमेनिंग लेंथ क्या रहेगा, 100 माइनस LX। सेंटीमीटर में 1 मीटर का वायर है ना, वायर 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो ये LX लेंथ है, तो रिमेनिंग इज 100 माइनस LX। तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो L अपॉन A। इसका रेजिस्टेंस रो L अपॉन A, और रिमेनिंग लाइन का रेजिस्टेंस रो 100 माइनस L अपॉन A। लेकिन रो एंड A कांस्टेंट है तो जाएगा, इधर का रो है, रो एंड A, इसका रो एंड A कांस्टेंट है तो जाएगा, बचता क्या है, इधर का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ। तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस। तो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने का, कैसा, ये टच 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 करने का,
जहां पे गैल्वानोमीटर 0 शो करता है वो बैलेंसिंग पॉइंट है, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है। तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, आर भी पता है, ये अननोन है। तो ये नोन, दिस इज आल्सो नोन, दिस इज आल्सो नोन, एक्स इज अननोन। इसको सॉल्व करने के बाद फिर एक्स मिलता है, इतना ही काम है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट सर्किट गेट्स बैलेंस, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क गेट्स बैलेंस। बैलेंस मतलब इनका रेशो सेम, एंड दिस लाइन गेट्स हाउ मच करंट? जीरो करंट। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? रे बोलो एक बार फटाफट। अब ये सिंपल ही है, फिर भी एक बार बोलो क्लियर है क्या? इसका इसका कंपैरिजन, ये सब सब क्लियर है क्या? नल पॉइंट, नल पॉइंट नहीं, इसको नल पॉइंट नहीं बोल सकते, बैलेंसिंग पॉइंट ही है। नल पॉइंट बोल सकते हैं। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नल पॉइंट। व्हाई? नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? करंट कुछ भी नहीं है, इस लाइन में करंट कुछ भी नहीं है, इसलिए दिस पॉइंट आल्सो, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो आगे क्या है? अब इसका एग्जाम्पल वगैरह बहुत इजी रहता है, कुछ में लेता नहीं इसका एग्जाम्पल। केल्विन्स मेथड, केल्विन्स मेथड हो जाएगा आज लेने का। केल्विन्स मेथड, केल्विन्स मेथड इस इधर जो पॉइंट है इसको जॉकी बोलते हैं। जॉकी मतलब कुछ नहीं रहता, वायर रहता है, ओपन वायर। अगर ये तुम लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? मैंने माइक लगाया है नहीं, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? माइक तो इधर ही है। ऑडियो क्लियर आ रहा है? क्या है कि कुछ बोलते नहीं, क्या नहीं, कुछ फर्क सुनाई देता है कि नहीं देता? ये माइक उधर लटक रहा है। चलो ठीक है, तो क्या है, बोलते जाओ। कभी कभी मैं भूलता हूँ, लेक्चर के अंदर गया तो मैं भूल जाता हूँ, बोलते जाओ। तो क्या बोल रही है वो? ये जो वायर है, दिखाना था इसलिए मुझे याद आ गया। ये जो वायर है इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, इसको पूरा ऊपर का प्लास्टिक का कवर निकालने का, तो अंदर जो ओपन वायर है उसको भी जॉकी बोल सकते हैं। वो ओपन वायर क्या है? वो ओपन वायर ही इधर टच 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 करने का, ऐसा ही है। या फिर ये इसको छीलने का, अंदर फिर ओपन वायर मिल जाएगा, वो एक मेटल की स्ट्रिप को लगाने का। वो तो मेटल का स्ट्रिप इधर टच टच करते हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, उसको ही जॉकी बोलते हैं। कुछ बड़ा नहीं रहता मेटल का। तुम लोगों को एक्चुअली 12th में एक्सपेरिमेंट करते वक्त दिखाना चाहिए था, लैबोरेटरी में रहता है। चलो, तो केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं? केल्विन्स मेथड भी खत्म करता हूं, फिर जाएंगे और एक 4-5 मिनट्स। केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं देखो, तो केल्विन्स मेथड मतलब यही सब रहता है, लेकिन इधर क्या है? इंस्टेड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वी हैव टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ये अलग गैल्वानोमीटर है, ये अलग गैल्वानोमीटर है, दो गैल्वानोमीटर है अपने पास। तो क्या है केल्विन्स मेथड? ये एररलेस में नहीं है, शायद एनसीईआरटी में भी नहीं है ये। तो क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो कैसे करेंगे? वापस से वैसे ही कर सकते थे जैसे लास्ट टाइम किया था। तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बीच में गैल्वानोमीटर इधर टच 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 करने का, इधर एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को टच करने के बाद इधर करंट जीरो है, मतलब बैलेंस हो गया। इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो सेम, तो निकल जाएगा। लेकिन केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं? इधर गैल्वानोमीटर लगाते ही नहीं, फिर भी काम करने का। केल्विन्स मेथड में क्या करने का?
इधर गैल्वानोमीटर लगाने का नहीं, ओनली वायर है। तो इस लाइन में करंट कब जीरो होता है वो पता करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ रहा है? केल्विन्स मेथड में इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो बीच में गैल्वानोमीटर लगाया तो एकदम इजी होता है, लेकिन केल्विन्स मेथड में बीच का गैल्वानोमीटर निकाल दिया, फिर भी हम लोगों को पता चलता है कि इसमें करंट जीरो कब होता है। तो ये वायर इधर टच करने का, फिर इधर इधर हर पॉइंट में टच करके देखने का, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे टच करने के बाद इस लाइन में करंट जीरो होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? इधर तो गैल्वानोमीटर है ही नहीं ना। तो चलो देखो, मेरा लैपटॉप का बैटरी पूरा गया है, लाइट गया है, मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन इस सॉकेट में नहीं है, तो इसलिए अभी लैपटॉप को चार्जिंग नहीं हो रहा। तो ये वाला क्या करेंगे, कल देखेंगे। ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, कल देखेंगे। ओनली केल्विन्स मेथड क्या करता हूं मैं, कल बताता हूं। मीटर ब्रिज तक आज हो गया। कितना टाइम चलेगा लैपटॉप का बैटरी पता नहीं मुझे, 5 मिनट्स चल सकता है। तो बोलो क्या है, कितना कितना मार्क्स आया? तुम लोगों ने भेजा है, फिर भी एक बार बोलो। क्या करेक्शन के बाद देखेंगे? करेक्शन के बाद देखेंगे क्या? ठीक है, आज क्या करता हूं मैं, यही इक्वल केल्विन का मेथड ही इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड है, केल्विन का बोलता हूं ना, वही इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड है। तो आज क्या करता हूं मैं, वीडियो सेंड करता हूं, करेक्शन या फिर डाउट्स जो भी है भेजो मुझे। तो आज मैं वीडियो सेंड करता हूं, कल फिर मार्क्स बोलो मुझे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट पेपर कब? सैटरडे। नेक्स्ट पेपर कब होगा? सैटरडे। क्या चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर। नेक्स्ट पेपर सैटरडे होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर, ठीक है? चलो, पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो। रात भर, दिन भर, खाते वक्त, सोते वक्त हमेशा क्या सोचना है, कितना क्रॉस करना है? 620, 620 क्रॉस करना है। तुम लोग अपना अपना टारगेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो। हमेशा क्या सोचना है, 620 क्रॉस करना है, ठीक है? क्या बोल रही है वैष्णवी, क्या बोल रही है?